द ट्रूथ ऑफ द शेयर मार्केट चैनल में आपका स्वागत है। मैं भवनेश अग्रवाल। नमस्कार। कल हमने वीडियो बनाया था कि ट्रेडर्स घाटे से कैसे बचें। उस वीडियो में कई बातें बताई थी, सजेशंस थे, सब कुछ था, देखा भी है लोगों ने, कुछ ने सराहा है भी। तो चलिए खैर, वो तो आज कल वीडियो बन गया, आप उसको देखते रहिए। और मैंने कई ऐसी चीज़ें बताई हैं उसमें जो आपके लिए बहुत काम आने वाली हैं। ये बात। अब रहा सवाल बाज़ार का। यूएस मार्केट काफ़ी तेज़ थे, केवल मात्र डॉ जोन्स थोड़ा नरम है, मतलब बाकी काफ़ी तेज़। बाज़ारों में कोई नरमी जैसी कोई चीज़ नहीं है। भारतीय बाज़ारों के अंदर भी मिड कैप और स्मॉल कैप अपने डमरू बजा रहे हैं, अपनी बैंड बजा रहे हैं, मतलब ताकत से नगाड़े बजा रहे हैं, मतलब ये समझिए आप। और झंडे गाड़ दिए उन्होंने। क्या है कि जो नए सेक्टर्स उभर करके आ रहे हैं ना, वो मिड कैप और स्मॉल कैप में हैं। और जिन एग्जिस्टिंग कंपनीज़ में मिड कैप स्मॉल, वो जो नए सेक्टर की कंपनियां हैं, उन कंपनियों के आकार प्रकार में कोई बहुत ज़्यादा प्रभाव नहीं डाल रहा। कुछ के प्लांट लग रहे हैं अभी, मतलब लग नहीं चुके हैं, लग रहे हैं कभी, मतलब। तो ये सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है। तो खैर आइए, अब आज की हम चर्चा करते हैं। और चर्चा का विषय ये होगा कि एक ऐसी कंपनी और एक ऐसा ग्रुप जिसने देश में, औद्योगिक जगत में, देश में, विदेश में झंडे गाड़े। उसकी कई कंपनियां देश की और विदेश की बहुत महत्वपूर्ण कंपनियां हैं। तो सबसे बड़ी बात यह है कि उस कंपनी में मैं विकास की, मतलब निवेश करने की सलाह नहीं दे रहा हूँ। मैं केवल मात्र आप लोगों को उस कंपनी का विश्लेषण और अध्ययन करके दे रहा हूँ कि इस कंपनी का भूत कैसा रहा, वर्तमान कैसा है और भविष्य कैसा हो सकता है। सो फॉर द प्रोजेक्ट एंड प्रॉफिटेबिलिटी इज कंसर्न, मैं रिकमेंडेशन है। तो अब चलते हैं। अब आप जानने के इच्छुक होंगे कि कौन सी कंपनी, ये बात भी बताएंगे आपको। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि उस कंपनी के बारे में हम चर्चा करते हैं कि उस कंपनी का रेट अगस्त 2019 में मात्र 122 रुपये 25 पैसे था, यानी आज के करीब पौने 5 साल पहले। और आज रेट है 1000 रुपये। आज 1000 रुपये का रेट है। उस कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन है 3,62,365 करोड़ रुपए। और उसका पी रेशो मात्र 11.2 है। टाटा की कंपनी, इतनी बड़ी कंपनी जो देश और विदेश में झंडे गाड़े हैं, उसका मार्केट कैपिटलाइजेशन 3,62,000 करोड़ रुपए, पी रेशो 11.2 है, बुक वैल्यू 255 रुपये है। और टाटा ने कैसी कही है। टाटा मोटर की बात कर रहा हूँ आपसे। टाटा मोटर के संबंध में आप जानिए। बहुत से लोग ऊपर जानते होंगे, लेकिन मैं टाटा मोटर के बारे में क्या क्या बताने वाला हूँ अभी आप देखिए। टाटा एक ऐसा ग्रुप है जो भारत का सबसे बड़ा कॉन्ग्लोमरेट है, सबसे बड़ा औद्योगिक घराना है। अंबानी, अडानी सब पीछे हैं हमसे। टोटल प्रॉफिटेबिलिटी में पीछे हैं, सेल्स में पीछे है, सरकार को कर चुकाने में पीछे है, एम्प्लॉयमेंट देने के मामले में पीछे। और टाटा ने एक काडर क्रिएट किया अपने औद्योगिक क्षेत्र में, टाटा एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज। उस एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस के लोग ही टाटा की विभिन्न कंपनियों के मैनेजिंग डायरेक्टर, सीईओ, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर वगैरह, सीएफए वगैरह बनते हैं। तो वो एक वेल एस्टेब्लिश्ड घराना है। मतलब रतन टाटा ने ईमानदारी के एक बहुत ही अटूट मतलब उदाहरण पेश किए हैं। अटूट रिश्ता है इन्वेस्टरों से, इनका वर्कर से, शेयर होल्डर से, कस्टमर से, इनका अटूट रिश्ता है। और टाटा के लिए ये कहा जाता है क्वालिटी में टाटा। और टाटा के लिए जो कहा जाता था कि टाटा से बड़ा कोई लोहार नहीं, मैं कहता हूँ टाटा से बड़ा इंजीनियर नहीं कोई आज। क्यों? कि टाटा कंसल्टेंसी टाटा की है, टाटा मोटर टाटा की है, टाइटन टाटा की है। टाटा में भी गाड़ियाँ बनती हैं, वो भी इंजीनियरिंग है। और क्या है मतलब। और ऑर्नामेंट्स बनाना, ज्वेलरी बनाना, इट्स ऑल्सो इंजीनियरिंग जॉब। तो फिर टाटा केमिकल है, ट्रेंट है,
टाटा कंज्यूमर है, इस तरह से टाटा स्टील है। जितने भी भारत की सिरमौर कंपनियां हैं जिन्होंने आज सफलता के झंडे गाड़े हैं, वो सब टाटा की। तो अब चलते हैं दोस्तों, टाटा मोटर का रिटर्न ऑन इक्विटी 49.4% है, जो एक रेयर है अपने आप में। इतनी रेयरिटी कहीं नहीं मिलेगी। 4.9 का रिटर्न ऑन इक्विटी, बहुत इट्स ए रेयर एग्जाम्पल। अब और इक्विटी कितनी छोटी है आज, इसकी सेल है, मैं आपसे बता रहा हूँ, इसकी सेल है 4,37,928 करोड़ रुपए वित्तीय वर्ष 24 की। और स्टैंड अलोन की बिक्री है जो भारत में जो टाटा मोटर है उसकी 73,307 करोड़ रुपए। तो ये बात सही है कि इसका मेजर ऑपरेशन यूरोपियन ऑपरेशन से आता है, लेकिन इसका श्रेय तो टाटा को ही जाता है, रतन टाटा को। और नेट प्रॉफिट 31,807 करोड़ रुपए रहा है, और इंडियन ऑपरेशंस का 7,902 करोड़ रुपए प्रॉफिट रहा है। पिछले 15 सालों तक टाटा का जो लोकल डोमेस्टिक ऑपरेशंस थे वो लॉस में थे, प्रॉफिट में नहीं आते थे, बड़ी परेशानियां थी। लेकिन अब एक ऐसी पोजीशन में आ गया है टाटा मोटर कि इसने डोमेस्टिक ऑपरेशंस में भी शानदार प्रॉफिट देना शुरू कर दिया है। और ईपीएस इसकी 94 रुपीज़ है स्टैंड कंसोलिडेटेड, और स्टैंड अलोन ईपीएस 23.77 रुपये से 2 रुपये के शेयर पर, टू फेस वैल्यू शेयर पे 94 रुपीज़ ईपीएस। इसको डिस्काउंट कर लेते हैं, कुछ एक्स्ट्रा आइटम वगैरह है, इसको आप 60 रुपये मान लीजिए, तो 60 के ऊपर भी 13-14 से ज़्यादा का पी रेशो नहीं होता है इसका मतलब। आज ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर में ओरिजिनल और इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर ओईएम जो है ऑटोमोबाइल के, उनमें किसी का भी पी रेशो 20 से कम नहीं है। तो ये तो चीपेस्ट है, द लार्जेस्ट एंड चीपेस्ट। और अब इनका R&D इतना स्ट्रॉन्ग है इंडिया में भी कि नए नए मॉडल कारों के ला रहे हैं। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के अंदर इनकी 14% भागीदारी है, टोटल टर्नओवर में 14% कंट्रीब्यूशन है इंडियन टर्नओवर में, वो किसी भी कंपनी का नहीं है भारत में। और ये सन 27 तक इसको करेंगे 30%, और सन 30 तक कर देंगे इसको 50% कंट्रीब्यूशन कर देंगे, विच विल बी द बिगेस्ट अचीवमेंट इन ऑन द पार्ट ऑफ टाटा मोटर। अब आइए आप, इक्विटी कैपिटल 766 करोड़ है, बोरोविंग जरूर 1,07,000 करोड़ की है। वो नटराजन चंद्रशेखर साहब ने कहा है, चंद्रशेखर साहब नटराजन ने कहा है कि हम इस साल डेट को रिपे कर देंगे, तो सारा नहीं कर देंगे, आधा कर देंगे, बट कर देंगे। दूसरी बात कि एफएफआई की होल्डिंग, प्रमोटर होल्डिंग 46.36% है, एफएफआई की होल्डिंग 19.20% है, डीआईआई की होल्डिंग थोड़ी घटी है 16% है, गवर्नमेंट की 0.14% है, पब्लिक की 18.31%। तो वाइड स्प्रेड होल्डिंग है, ऐसा भी नहीं कोई क्लोजली हेल्ड कंपनी है या कुछ ही हाथों के अंदर ही सीमित है ना। जब बढ़ता है इसका मतलब ईमानदारी से बढ़ रहा है, और बड़ी कंपनी है, बड़ी इक्विटी है, बड़ी मार्केट कैप है। हिंदुस्तान में अंबानी के बाद में सिंगल कंपनी की जो ये फिनेंशियल डाटाज है ये अपने आप में सेकंड नंबर पे। अंबानीज का जो टर्नओवर है रिलायंस का वो 10 लाख करोड़ 9-10 लाख करोड़ है, और इसका जो सेल है वो 4 लाख करोड़ रुपए। बीच में कोई भी नहीं। प्राइवेट कंपनियां तो हैं, सरकारी कंपनियां तो हैं, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन है, भारत पेट्रोलियम है, हिंदुस्तान पेट्रोलियम है, ये हैं, लेकिन प्राइवेट सेक्टर में 4 करोड़ से 10 करोड़ के बीच में कोई नहीं है। दिस इज द ओनली सेकंड कंपनी इन इंडिया टू डिलीवर सच ए हाई टर्नओवर एंड सेल एंड प्रॉफिट। प्रॉफिट में बहुत ज़बरदस्त है, प्रॉफिट में तो है कई कंपनियां। एक लंबे समय तक ये कंपनी समस्याओं में चली, अब उन समस्याओं से उभर करके ऊपर है। भारत में इसके प्लांट हैं, हेड ऑफिस बॉम्बे है इसका। भारत में इसके प्लांट हैं, जमशेदपुर है, पंतनगर में है, लखनऊ, सानन, धारवाड़, पुणे, और फॉरेन में आउट ऑफ इंडिया इसके प्लांट हैं अर्जेंटीना, साउथ अफ्रीका, थाईलैंड और यूके में, यानी इंग्लैंड के, यूके में मतलब इंग्लैंड में। अब सवाल ये है कि इंग्लैंड में जो प्लांट है यूके में, उसमें जागोर लैंड रोवर कार का निर्माण होता है, और साउथ अफ्रीका में जो है
उसमें डाउ नामक कार का निर्माण होता है। और अर्जेंटीना में, थाईलैंड में, इनमें भी ऑटो एंसिलरीज हैं और हैं। और इसकी सबसे खास बात देखिए, इसमें ऐसी ऐसी हीरा कंपनियां हैं, जैसे टाटा टेक्नोलॉजी का जो आईपीओ आया था अभी थोड़े टाइम पहले, वो टाटा की सब्सिडरी कंपनी थी। टाटा की इसी कंपनी में, टाटा मोटर में ही टाटा ऑटो फाइनेंस है, जो कि ट्रक्स वगैरह को, कार्स को, जो भी लेना चाहता है उसको फाइनेंस कर देते हैं। मतलब ये उस कंपनी को डीमर्ज करके टाटा कैपिटल में मर्ज कर रहे हैं। उसका भी पैसा मिलेगा टाटा मोटर को, ऐसा नहीं पैसा नहीं मिलेगा। जो इक्विटी उसमें ट्रांसफ़र होगी, ओनरशिप ट्रांसफ़र होगी, देन टाटा मोटर विल सर्टनली गेट सम मनी, तो उससे पेमेंट कर देंगे, रिपेमेंट कर देंगे लोन्स का। और जो टाटा टेक्नो से जो पैसा आया उसका भी रिपेमेंट में जा रहा है वो पैसा। अनदर थिंग, इनका थाईलैंड हिताची के साथ एक जॉइंट वेंचर है, जॉइंट वेंचर है फॉर कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट के लिए। तो टाटा उसमें भी है, मतलब कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट जो कि इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर के लिए बहुत ज़्यादा चाहिए, उनके अंदर भी इसकी हस्तक्षेप है। अब ये कंपनी में डीमर्जर हो रहा है, इस कंपनी को दो भागों में विभाजित किया जाए। ₹10,000 करोड़ की लागत से चेन्नई में प्लांट लग रहा है जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के लिए होगा। और यूरोप के जो यूरोप में जो इनका प्लांट है जिसमें जेलआर कार बनती है, उस प्लांट के अंदर इलेक्ट्रिक व्हीकल लाइंस भी ये इंस्टॉल करना इन्होंने प्रारंभ कर दिया है, जिसके रिजल्ट या प्रोडक्शन 1 साल के अंदर अंदर शुरू हो जाएगा, एज स्टेटेड बाय द मैनेजमेंट। अब सवाल ये है कि टाटा मोटर को मैं क्यों रिकमेंड नहीं कर रहा हूँ, मेरी कोई रिकमेंडेशन नहीं है, मेरी स्टडीज है खाली। तो सवाल एक बात है कि एक तो टाटा का मैनेजमेंट है, दूसरी बात लार्जेस्ट ऑटोमोबाइल कंपनी इंडिया है, नंबर 3 कंपनी का पी रेशो बहुत कम है आज भी। कंपनी इलेक्ट्रिक व्हीकल के अंदर बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन रखती है, इंडिया में स्टेक रखती है। और पुरानी कंपनी है, लैंड एंड बिल्डिंग रियल्टी बहुत ज़्यादा है, फैक्ट्री प्लांट एंड मशीनरी बहुत ज़्यादा है इनके पास में। और टाटा की रेपुटेशन, टाटा का जो एग्जीक्यूटिव है, जो प्रोफेशनल मैनेजमेंट है, वो वंडरफुल है अपने आप में। मुझसे बहुत से लोग ये कहा करते थे कि ये टाटा ने आटा कर दिया पैसे का, जैसे जिनको टाटा स्टील में प्रॉब्लम्स आई थी, टाटा मोटर में भी बीच में प्रॉब्लम्स आई। तो मुझे बहुत लोग कहा करते थे टाटा पैसे का आटा कर देता है, लेकिन मैं यही कहता था उन लोगों से कि ऐसा कुछ नहीं है, समस्याएं किसी के साथ भी आ सकती हैं। टाटा कोई आटा नहीं कर रहा, टाटा पैसे का सोना बढ़ाएगा। पैसे, इन नोटों को, कागज़ के नोटों को सोने में कन्वर्ट करेगा टाटा, और टाटा ने वो करके दिखाया। दूसरी बात यह है कि जो नटराजन चंद्रशेखरन साहब है, ही इज़ ए थोरोली इंटेलिजेंट मैन। जब से इन्होंने टाटा सन्स के चेयरमैन बने हैं ना, जब से टाटा की कंपनियों के दिन ही बदल गए। ट्रेंट है जैसे एक कंपनी बताइए, 1 पेड अप शेयर ₹5200 है आज, दैट कंपनी इज ग्रोइंग विद 100%। और ये टाटा मोटर भी जो है ना, वो थोड़ा सा क्या हुआ है कि ये चुनाव का टाइम था और इनका जो अभी रिजल्ट आए थे, रिजल्ट बहुत शानदार थे, लेकिन रिजल्ट की के बाद जो कॉनकॉल हुई ना, उस कॉनकॉल में इन्होंने अपनी ईमानदारी का सबूत दिया है। टाटा ने ये बता दिया, टाटा मैनेजमेंट ने, कि दैट इज प्योरली ऑनेस्ट मैनेजमेंट, विदाउट एनी डाउट दैट इज ऑनेस्ट मैनेजमेंट, एंड वाट एवर दे से विद लॉजिक्स एंड रीजन्स। तो उन्होंने कहा था कि हमारी डोमेस्टिक सेल 5% घट सकती है, हमारे यूरोपियन ऑपरेशंस में 1-2% मार्जिन घट सकते हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ है। ना तो सेल घटी, अप्रैल के जो फिगर आए, अभी मई के फिगर आए हैं,
मई के फिगर आ गए, 2.5% सेल बढ़ के आई है टाटा के डोमेस्टिक ऑपरेशंस में। अप्रैल के जेएलआर के फिगर आए, अप्रैल की सेल 39% बढ़ के आई है जेएलआर की। तो कहीं कोई कमजोरी नजर नहीं आ रही। रासौल परसेंट मार्जिन तो 1-8% घटते बढ़ते रहते हैं, क्योंकि ये कमोडिटी यूजिंग प्रोडक्ट है। मतलब आप देखिए ऑटोमोबाइल के अंदर स्टील काम आता है, कॉपर काम आता है, एल्यूमिनियम काम आता है कि नहीं। और टायर है, टायर की रेट बढ़ सकती है। कारण क्या है कि नेचुरल रबड़ के जो प्राइसेस हैं वो बहुत तेज़ हो गए हैं। तो अंडर दिस सर्कमस्टेंसेस ये तेज़ी थोड़ी बहुत और कुछ रेट बढ़ाएंगे। एक आध महीना हो सकता है कोई देरी हो जाती कई बार, बाकी रेट बढ़ाते रहते हैं समय समय पर इन अकॉर्डेंस विद द इन्फ्लेशनरी ट्रेंड। मतलब ऐसा कुछ नहीं है। तो 988 रुपये के रेट में 2 पेड अप शेयर मेरे ख्याल से तो इट्स ए गुड बैट, लेकिन रिकमेंडेशन कुछ नहीं कर सकता मैं। मेरा तो काम खाली, और मेरे पास टाटा मोटर है, मतलब ये मैं डिस्क्लोज करता हूँ, क्वांटिटी के अंदर है मेरे पास। मैं क्वांटिटी में खरीदता हूँ, कोई भी शेयर खरीदता हूँ और मैं एक भी शेयर बेचूंगा नहीं, ये मेरा कमिटमेंट है आपके साथ। दैट इज सील्ड। हालांकि बहुत से लोग नहीं कहेंगे, मुझे भी कहते हैं कि आप क्यों कहते हो, मेरे फ्रेंड्स कहते हैं कि मैं डिस्क्लोजर दूंगा। मैं कोई बेईमानी धोखाधड़ी मुझे किसी से नहीं करनी। तो दिस इज द पोजीशन माय डियर फ्रेंड्स। ये अब सवाल इस बात का है कि आपको अगर मेरा वीडियो पसंद आया हो तो आप इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और कल मिलते हैं आपसे। थैंक यू वेरी मच।